हेलो नमस्कार, आप सभी को दोबारा से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय आपका जो विश्वविद्यालय था यहाँ पे शुक्रवार जिला फरियाद में स्थित था जेएस विश्वविद्यालय, उस पर कुछ संकट के बादल मंडरा रहे हैं पिछले साल से 2025 से। तो जैसा कि आपको पता है कि जो श्री सुकेश यादव हैं वह इस समय पुलिस के कस्टडी में है और छात्रों को भी यह बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय बंद हो गया है और अब उनकी पढ़ाई यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि इस साल जो लास्ट ईयर गया है 2025 का, उसमें भी कई छात्रों ने विश्वास दिखाते हुए जीएस में एडमिशन लिया था। जो जीएस से जुड़े हुए थे, जो जो लड़के लड़कियाँ थी, जो इसमें क्या थे, जिनके भाई बहन बड़े थे, जो पढ़ चुके थे यहाँ से, उन्होंने विश्वास जताया था, इसमें एडमिशन लिया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। बिना कोई शक के मैं बता दूँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि छात्रों ने इसमें एडमिशन लिया था। पर अब क्या है, अब वर्तमान में यह आदेश आया कि विश्वविद्यालय बंद हो गया है। तो देखिए, छात्रों में घबराहट होना लाजमी है, ये कंपलसरी है कि जो डिग्रियां यहाँ से ली थी आपने, वो डिग्रियां आपकी बेकार हो चुकी हैं। ऐसा न्यूज़ आपको सुनाई दिया था, और ये वास्तव में सही हुआ है या गलत हुआ है, पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। और आप कमेंट करते हो, कमेंट का जवाब चाहते हो आप, तो ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे कमेंट करिए। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जीएस यूनिवर्सिटी में जो छात्र थे, क्या सारे के सारे लोगों की डिग्रियां रद्द हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा था जीएस पर, जिसके कारण से इसकी मान्यता ख़त्म करी गई प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि जो निर्धारित सीटें होती हैं उससे ज़्यादा इन्होंने दाखिले दिए थे। अब सवाल ये है कि जो निर्धारित सीटों के अंदर छात्र आ रहे हैं वह तो सेफ हैं, लगभग सेफ मोड में, ये सही बात है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे कोई कोर्स की मान्यता ही नहीं है इसमें, और वह कोर्स चलाया जा रहा है, तो उसमें बेशक निर्धारित छात्र थे, परंतु वो कोर्स की मान्यता ही नहीं थी। जैसे लॉ की मान्यता उच्च न्यायालय प्रयागराज से मिलेगी, इलाहाबाद से मिलेगी, उसी प्रकार अगर मान लो मेडिकल की कोई कोर्स चल रहा है, एएनएम या किसी भी प्रकार का, तो वह मिलेगी लखनऊ से, मेडिकल काउंसिल से। तो देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए, यहाँ पर जेएस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है, उन्हें जानकारी दी गई है कि अब छात्रों के लिए कि क्या उनको अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से पढ़ाई करनी पड़ेगी अथवा जेएस यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मिलेंगी। इस पर उन्होंने खुल के बात करी है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो नए वाले। तो यहाँ पर मैं बता दें कि जेएस यूनिवर्सिटी के छात्र परेशान ना हो, डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी राहत की खबर दी है। वास्तव में आप लोगों के लिए खुशखबरी है। वीडियो पूरा सुनिएगा, आधा स्किप कर दोगे तो भूल जाओगे कि किस प्रकार से आपको लाभ होने वाला है। मान लो स्किप कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बहुत अच्छी राहत की खबर दी है छात्रों के लिए, क्योंकि जो फर्जीवाड़े का जो आरोप लगा था, फ्रॉड का लगा था, उसमें यूनिवर्सिटी फंसी हुई है। और यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ लगभग अभी 15,000 पढ़ रहे हैं, और वैसे इसके लाखों छात्र हैं जो इसमें दूर दूर से पढ़ने आते हैं, बिहार से पढ़ने आते हैं, बंगाल से, झारखंड से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कुल मिला के भारत के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ तक कि नेपाल से भी छात्र होते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके कमेंट वगैरह आते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तब उससे जानकारी होती है। तो देखिए, फर्जीवाड़े में यूनिवर्सिटी फंसी हुई है। करीब 15,000 छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान है, जो वर्तमान में छात्र हैं, इनके कुछ सेमेस्टर चल रहे थे या ख़त्म नहीं हुए थे, अथवा डिग्री अटकी पड़ी थी। और देखिए, जब डिग्रियां रद्द होने की सूचना आई, समाचार आए, लोगों ने सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो अथवा समाचार पत्रों में पढ़ा कि यूनिवर्सिटी मान्यता समाप्त हो गई है। जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है उसने यूनिवर्सिटी मान्यता समाप्त कर दी। इससे न केवल छात्र बल्कि अभिभावक भी परेशान और गहरे चिंता के संकट में आ गए कि उनके छात्रों का क्या होगा। कि इसमें देखिए, मान्यता समाप्त हो गई है तो जो डिग्रियां रोज़गार के लिए ली जाती हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें या कोई अन्य काम कर रहे हैं जिसमें कि एजुकेशन की ज़रूरत है,
आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ही खोलते हैं और आपने यहाँ से कोई नर्सिंग का कोई बी फार्मा या फिर डी फार्मा किया हुआ है, तो वह सर्टिफिकेट अगर जाली है तो आप कैसे खोल पाओगे। तो जाहिर सी बात है अभिभावक थे, उनमें ऐसी परेशानी आना, ठीक है। तो गहरे संकट में डूबे हुए जो जांच का घेरा था उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, यह पूरा मामला असल में राजस्थान एसओजी की जांच के बाद खिला था, जब पता चला था कि इसी विश्वविद्यालय के सारे लोग पीटीआई की भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हो गए हैं। उनमें से केवल मात्र एक डिग्री असली थी, बाकी की नकली थी। उसी के आधार पर जो कुलाधिपति थे श्री सुकेश यादव, उनको गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट से। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई थी कि कहीं पर वह फरार होते, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसा पुलिस का कहना था। जो जेएस विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर यतेंद्र कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी की निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, नहीं तो हम सिद्ध कर देते, हमारी यूनिवर्सिटी यहीं पे होती और हम इसके लिए लड़ेंगे आगे चल के। हम पुनः यूनिवर्सिटी को यहीं पे लाएंगे जहाँ से छात्रों ने शुरुआत की थी, यहीं से डिग्रियाँ मिलेंगी, क्योंकि जो छात्र हम पे भरोसा कर रहे थे, हम भी उनके साथ हैं। हम हर जांच में सहयोग करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय मिश्रा ने बताया कि शासन ने जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे लिए छात्रों का हित भी सर्वोपरि है। देखिए, जो यतेंद्र कुमार हैं, यतेंद्र कुमार शर्मा, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जेएस विश्वविद्यालय सुकोवाद के, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अजय मिश्रा हैं, दोनों अलग रहे हैं। तो यतेंद्र कुमार शर्मा कह रहे हैं कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया शासन ने, जो डिग्री हमारी एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे को फर्जी करार दे दिया गया, पर हम इसमें लड़ रहे हैं। हम आगे जो हमारी जो भी जांच होगी उसमें सहयोग करेंगे और हम फिर से यूनिवर्सिटी को खोलकर फिर से छात्रों के सामने आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे, और हमारा केवल मात्र उद्देश्य छात्रों का हित है। और उधर जो अजय मिश्रा हैं, रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने कहा कि हमारा हित छात्र सर्वोपरि रहेगा। हम जीएस से जो भी छात्र यहाँ पे आएंगे उनकी डिग्रियाँ वगैरह उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हम देंगे, और पूरा डाटा फीड वगैरह होगा, और छात्रों के लिए अलग से एक कक्ष बनाया जाएगा, मतलब रूम बनाया जाएगा जो जीएस के लिए होगा। जो केवल जो बाबू वगैरह होंगे वो जीएस का ही सेक्शन बनाया जाएगा, वहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा उन्हें परेशानियाँ दिक्कत ना हो। कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो एक तरफा लिया है, उनसे बातचीत नहीं करी, उनका ऐसा कहना है। और इधर जो विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने भी कहा था कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। यह तो आने वाला भविष्य बताएगा कि आखिर इसमें क्या होता है। पर अभी आप लोग ये समझ लें कि आपके लिए राहत की बात है कि बहुत दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे सभी लोग कि आखिर क्या बोलेंगे, तो विश्वविद्यालय ने बताया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और फिर से स्थापित होंगे। हालांकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, जो यहाँ से सुखवास से थोड़ी दूरी पर ही है, त्रिया जिले से अगला जिला पड़ता है, तो उन्होंने भी कहा था कि छात्रों का पूरा हित का ध्यान रखा जाएगा, पूरी बारीकी से जांच होगी, डिग्रियों की सत्यापन होगा। लेकिन सत्यापन तो होना है आपकी सारी मार्कशीटों में, क्योंकि सीधी बात है, अगर आप भावनात्मक रूप से जेएस से जुड़े हुए हैं तो आप खुद सोचो ना, आपका तो नुकसान हुआ था ना इसमें, क्योंकि वह तो एडमिशन पे एडमिशन लेते जा रहे थे और कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, फिर डिग्रियों का वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा वहाँ से। मतलब यह काम होता है कि आज इंटरनेट के युग में सारी जानकारी आपको इंटरनेट के द्वारा मिलती है। आप पेमेंट करते हो, आप सामान खरीदते हो, रेलवे टिकट खरीदते हो, बस का टिकट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, यहाँ तक कि MST होती है जो आप डेली सफ़र कर रहे हो, जॉब या एजुकेशन के जा रहे हो, वह भी सब कुछ ऑनलाइन में रहती है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है, मतलब आपका भूल गया कार्ड, तो आपका नंबर मोबाइल में रहता है, उसके जरिए आप करा सकते हो। तो वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। छात्र हालांकि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं उनकी भी तारीफ़ करने योग्य है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह कह रहे हैं कि उनसे बात नहीं करेगी, ये अलग बात है। ठीक है, फिलहाल आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इसे अच्छा वीडियो माने, इसे इस प्रकार से वीडियो माने कि ये आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है, और बहुत जल्द आपका विश्वविद्यालय खुल जाएगा, ऐसा उम्मीद है। इन्होंने जताया है यतेंद्र शर्मा जी ने, जो यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं।
चैनल के साथ बने रहें करें लगातार। आपके सहयोग की ज़रूरत है। ज्वाइन बटन पर जाकर ज्वाइन करें। देखिए कमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो उसमें, ठीक है, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। भाई वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए तो उसमें मेहनत होती है। कोई भी यूट्यूबर होगा वो वीडियो बनाता है तो उसका मेन लक्ष्य होता है कि उसे उसका सम्मान मिले। अगर गलत वीडियो तो गलत कमेंट करो, कोई बात नहीं। तो यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और चैनल लगातार बने रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ये वीडियो था आपके लिए बनाया। मिलते हैं अगले वीडियो में।